बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स हम एफएससी आईसीएस पार्ट 2 की जो बुक है उसके पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज का दूसरा लेक्चर डिस्कस कर रहे थे। दूसरे लेक्चर का पार्ट ए जो है वो आपके पास अवेलेबल है। सेकंड लेक्चर के साथ सेकंड लेक्चर के पार्ट बी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो व्यूअर्स हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी कि वी हैव टू एक्सप्रेस द वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए ऑफ इट्स बेस। मैंने ये क्यूब बनाई। क्यूब क्या होती है कि ऐसी 6 साइडों वाली हमारे पास डायग्राम होती है कि जिसकी 6 की 6 साइड जो है वो इक्वल होती है। ठीक, तो ये अगर लेंथ जो है वो x है तो विड्थ भी x होगी और हाइट भी हमारे पास x होगी। हमें इसके वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसका वॉल्यूम v जो है वो x क्यूब बन जाएगा। इसका नाम हम रख देते हैं 1। देखिए वॉल्यूम किसका फंक्शन आया? वॉल्यूम फंक्शन आया हमारे पास साइड का। हमें वॉल्यूम फंक्शन जो है वो साइड का नहीं चाहिए है, हमें वॉल्यूम फंक्शन चाहिए है इसका एरिया ए ऑफ इट्स बेस। तो बेस देखिएगा, ये हमारे पास जो है हमारे पास बेस है व्यूअर्स, ये हमारे पास बेस है। तो जिस तरह की हमारे पास ये बेस है उसी तरह की हमारे पास ये टॉप है। टॉप भी वैसी है, जिस तरह की टॉप है उस तरह की हमारे पास ये है। हमारे पास फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। ठीक, ये फ्रंट और ये बैक, ये लेफ्ट ये राइट, चार साइड देखिए ये क्यूब है। अच्छा, अगर ये क्यूब है तो इसकी हर साइड जो है वो एक स्केल है, जस्ट लाइक दिस वन। ये हमारे पास अगर हम इसको सामने से देखें तो हमारे पास एक ये स्केल बनेगी, तो स्केल की लेंथ और विड्थ जो है वो सेम होती है। ठीक, तो फिर एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस वो क्या होगा? फिर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्केल। ठीक है, इसे हम ए का नाम दे देते हैं। मैंने क्या किया, वॉल्यूम का मैंने अलग से फंक्शन बना लिया, एरिया का मैंने अलग से फंक्शन बना लिया। अब देखिए वॉल्यूम भी फंक्शन है साइड का, एरिया भी फंक्शन है साइड का। मुझे एक्सप्रेस करना है वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया, मतलब मुझे उस वक्त वॉल्यूम चाहिए जब मेरे पास साइड गिवन ना हो, एरिया गिवन हो। तो फिर यहां से मैं x की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देता हूं। ठीक, तो फिर देखिएगा इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 2 वी मस्ट हैव x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, ये हम x की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो पुट इन 1, क्या बनेगा? v इज इक्वल टू देखिएगा x की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ a और ये सारे का क्यूब। ठीक, तो इसे लिख सकते हैं a की पावर 1/2 का क्यूब, या फिर ये हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनल जो हमारे पास v की वैल्यू है, यानी वॉल्यूम जो है वो आ गया a पावर 3/2। तो यहाँ आप देखिए, ये देखिएगा कि अब अगर हमें एरिया का पता है तो हम क्यूब का वॉल्यूम ढूंढ सकते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया a ऑफ इट्स बेस। देखें, अगर हमें बेस के एरिया का पता है तो हम वॉल्यूम ढूंढ सकते हैं। सही, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी एलिमिनेशन आ गई। ठीक, तो हमें वो जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको हम एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें अक्सर जो है शॉर्ट में एक क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक, तो ये व्यूअर्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हम देखते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन जो है, जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन पे जो है वो फिट आता है, उसको फिर हम देखें। चलते तो व्यूअर्स
हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है, उसमें डोमेन और रेंज है। उसके ऊपर में मेरा एक लेक्चर अवेलेबल है डिटेल में, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं कि हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक, तो हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अहम है, ये भी कई दफ़ा शॉर्ट में आया हुआ है। बट इस क्वेश्चन नंबर 5 मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि गिवन दैट f of x is equal to x cube minus ax square, x cube minus ax square प्लस bx प्लस 1, हमें एक फंक्शन गिवन है, इसका नाम उसने f of x रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या कहता है कि if f of 2 is equal to -3, ये भी गिवन है, f of 2 is equal to -3 है, और फिर and f of -1 is equal to 0, f of -1 is equal to 0, ये भी उसने हमें खुद बता दिया। हमें चाहिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, हमें a भी चाहिए और b भी चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फिर से रिपीट कर देता हूँ। वी आर गिवन अ फंक्शन नेमिंग f of x और f of 2 की वैल्यू -3, मतलब वो कहता है फंक्शन में जब x की जगह 2 पुट करें तो आंसर -3 आता है, और जब इसी फंक्शन में x की जगह -1 पुट करें तो हमारे पास आंसर जो है वो फंक्शन का 0 आता है। इन कंडीशंस को आपने साथ लेके चलना है, तो तब आप वैल्यूज ढूंढेंगे a और b की, यानी आपको a और b की वैल्यूज इन कंडीशंस के अंदर चाहिए कि जब आप x की वैल्यू 2 हो और आंसर -3 आए, और x की वैल्यू -1 हो और आंसर 0 आए। तो फिर ये उसने वैल्यू निकाली है ये 2 पे, हम खुद से वैल्यू निकालते हैं, तो इसका नाम हम रख देते हैं, ये हमारे पास गिवन फंक्शन नंबर 1 है। सो इसको ले लेते हैं f of 2 is equal to माइनस, यहाँ पे एट f of 2 is equal to माइनस, देखिएगा तो ये f of 2, इसमें देखें जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करें तो क्या बन जाएगा फिर 2q माइनस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा फिर 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये हो जाएगा माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 भी जाके माइनस हो जाएगा, मतलब -3 -1 -8। तो यहाँ से देखें -2 कॉमन आ सकता है, या 2 ही कॉमन ले लें, तो यहाँ बनेगा -2a प्लस b इज इक्वल टू -12। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा -2a प्लस b, ये 2 जब उधर जाके डिवाइड होगा तो -6, इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमने जब इसको यूटिलाइज किया हमारे पास एक इक्वेशन बन गई a और b, इसमें हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ ना हमें अभी a की वैल्यू मिली है, ना हमें b की वैल्यू मिली है, तो चलिए तो दूसरी उसने कंडीशन बताई है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। एट f of -1 इज इक्वल टू 0, इसको यूज करते हैं। तो फिर देखिएगा f of -1 यानी x की जगह -1 पुट करना है, तो ये -1 का क्यूब, ठीक है, -a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू, उसने आंसर बताया हुआ है 0। ये इस साइड में हम खुद से आंसर निकाल रहे हैं और उसने जो आंसर बताया है उसके साथ हम साथ साथ कंपैरिजन करते जा रहे हैं। तो -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 को जब -a के साथ मिलाएंगे तो -a हो जाएगा, और ये -b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव मान एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -a - b इज इक्वल टू 0। इसका नाम आप रख लें इक्वेशन नंबर 3। अभी भी हमारे पास a और b की वैल्यूज नहीं है। अब हमारे पास दो रिजल्ट्स बन चुके हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। तो इन दोनों को हम
सॉल्व कर लेते हैं फॉर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सो फ्रॉम 1 and 2, sorry, from 2 and 3, ठीक है। तो 2 हमारे पास है -2a प्लस बी इज इक्वल टू -6 और 3 हमारे पास है -a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये देखिएगा नेगेटिव बी पॉजिटिव बी से कट हो गया, तो हमारे पास आ गया फिर -2a एंड -a माइनस 3a इज इक्वल टू -6, -3 इधर जाके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक, अब ये a की वैल्यू जो है वो आप बेशक 2 इक्वेशन में पुट कर दिए, 3 में पुट कर दे, तो मुझे ये आसान लग रही है। तो 3 इंप्लाइज यानी इक्वेशन 3 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिएगा -a यानी -2 और -b इज इक्वल टू 0, ये b इधर माइनस उधर जाके प्लस, तो b की वैल्यू हो गई हमारे पास -2। तो यही हमारा काम था। रिपीट कर देता हूँ, उसने कहा कि फंक्शन जो है वो ये है और इस फंक्शन की 2 पे वैल्यू -3 है और -1 पे 0 है। इन कंडीशंस को देखें तो वो कहता है आप a भी ढूंढे और b भी ढूंढे। तो फिर हमने f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 उसकी वैल्यू ले ली, हमने खुद से जो f ऑफ 2 निकाला, वहां से हमारे पास इनके कंपैरिजन से ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। सिमिलरली इस कंडीशन को लिया तो ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके तो आप a और b की वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 अहम है, शॉर्ट के हवाले से ये भी कई दफा पेपर में आया है। ठीक, तो व्यूअर्स दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5, इसे आप अच्छे से देखें फिर हम आगे चलते हैं। जी, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या है। जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। एक स्टोन है, ठीक, दिस क्वेश्चन इज जस्ट लाइक ए न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स से ये ग्राउंड है और ये हाइट है 60 मीटर। यहां से वो स्टोन जो है वो फेंका जाता है, तो ये हम हाइट हम मान लेते हैं ये 60 मीटर। ठीक है, यहां से हम इसको गिरा रहे हैं, ये हमारे पास हाइट है h। अच्छा, वो कहते हैं अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर्स ऑन द ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x सेकंड्स इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय। अब देखें वो यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, टोटल उससे टाइम लगेगा, हमें नहीं पता कितना टाइम लगता है, बट हमें ये पता है कि x सेकंड्स के बाद, ठीक, उसका फॉर्मूला गिवन है h ऑफ x। ये समझ लें कि दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द फंक्शन। h ऑफ x का फॉर्मूला गिवन है कि 40 माइनस 10x के, ये x यहाँ पे h जो है वो हाइट है और x जो है वो हमारे पास टाइम है। तो जितना टाइम ज्यादा स्पेंड होगा, देखिए जितना टाइम ज्यादा स्पेंड होगा ये स्टोन जो है उतनी इसकी हाइट कम होती चली जाएगी, उतना ये ग्राउंड के करीब आता चला जाएगा। तो x सेकंड्स के बाद उसका ये फॉर्मूला है, मतलब लेट्स से हम 1 सेकंड के बाद ढूंढना चाहते हैं तो x की जगह 1 पुट कर दें, अगर 2 सेकंड के बाद ढूंढना चाहते हैं तो x की जगह 2 पुट कर दें। सही, वो आप पे डिपेंड करता है। सही, प्लस माइनस 10x के। अच्छा, अब ये उसने हमें एक रिलेशन बता दिया किसका, हाइट का और टाइम का। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा हाइट उसकी कम होती चली जाएगी। अब इसमें देखें x इंडिपेंडेंट है और h जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे। अब यहाँ फंक्शन की बजाय उसने f की बजाय उसने h रख दी है। अब जो हमारे पास पहला पार्ट कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, हमें हाइट चाहिए स्टोन की व्हेन। नंबर 1 हमारे पास है a में हमसे पूछता है कि
व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड के बाद पूछ रहा है। फिर जो दूसरा पार्ट है b, उसमें कह रहा है जब x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स है, और हमारे पास जो तीसरा पार्ट है वो कह रहा है जब x इज इक्वल टू 1.75 सेकेंड्स। ठीक, यानी सिंपल 1 सेकंड के बाद भी हमने हाइट बतानी है, 1.5 सेकंड्स के बाद भी हमने हाइट बतानी है, और 1.75 सेकंड्स के बाद भी हमने हाइट बतानी है। नथिंग इज डिफिकल्ट। तो पहले पार्ट के लिए x की जगह हम 1 पुट कर देंगे, दूसरे पार्ट के लिए हम x की जगह 1.5 पुट कर देंगे, और इस तरह तीसरे पार्ट के लिए हम x की जगह 1.75 पुट कर देंगे। ठीक, अच्छा, ये हमारा है पहले पार्ट के छोटे हमारे 7 पार्ट्स हैं। तो सॉल्यूशन देखिएगा, एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप कर दीजिएगा सॉल्यूशन। अच्छा, ए पार्ट का सॉल्यूशन, व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे। सो h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है, तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10, तो 40 में से 10 निकालें तो 30 मीटर उसकी हाइट रहेगी, ठीक है, यानी 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट जो है वो 30 मीटर रह जाएगी। इसी तरह आप बी वाला पार्ट जो है वो खुद कर सकते हैं, ठीक है, और सी वाला पार्ट भी आप खुद से इजीली कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब मेरा जो करने वाला है वो है इसका सेकंड। उसमें क्या कहते हैं, कहते हैं कि when does the stone strike the ground, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि when does the stone strike the ground, ये अब देखिए टेक्निकल चीज है, ये स्टोन है, वो कहता है कब टकराएगा, व्हेन डज, इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है टाइम, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कब टकराएगा, हमसे क्या पूछेगा, भाई आप कब आओगे, ठीक, मैं टाइम पूछूंगा 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, आप कब जा रहे हो, मतलब मैं टाइम पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक। सो व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, अब हमसे टाइम पूछा जा रहा है। अच्छा, अब देखें, अब जब उसने ये हमसे पूछा कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन भी निकाली। इंफॉर्मेशन ये निकाली कि जब वो ग्राउंड को टकराएगा, जब वो ग्राउंड को टकराएगा तो उसकी हाइट तो 0 हो चुकी होगी, वो तो जमीन पे पड़ा होगा। अगर वो जमीन पे पड़ा होगा तो फिर उसकी हाइट जो है वो हमारे पास ना 60 रहेगी, ना 30 रहेगी, ना हमारे पास, वो हमारे पास जो है वो हाइट उसकी 0 खत्म हो जाएगी उसकी, ठीक। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ऑन ग्राउंड h of x must be 0, और चाहिए क्या हमें, x है, ग्राउंड के ऊपर हाइट उसकी खत्म हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी, और हमें टाइम चाहिए कि कितनी देर को लगाएगा। तो फिर देखिए इस ये वाली जो इक्वेशन है इसका नाम हम 1 रख देते हैं। सो 1 implies that 0 is equal to 40 minus 10x square, ये 10x के इधर नेगेटिव, इधर आके हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 40, ये 10 उधर जाके डिवाइड हुआ तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4, तो x इज इक्वल टू इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी, तो 2 सेकंड्स। यहाँ प्लस माइनस मैंने नहीं लगाया, उसकी वजह ये है कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं है, सही। वैसे जब कभी भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हो, प्लस भी लगाते हो और माइनस भी लगाते हो, ठीक। ये मेरी वीडियो एक अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा में ये चीज़ है, सही। उसमें मैंने बताया होगा कि जब कभी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस और माइनस दोनों साइंस क्यों लगाते हैं, सही बात। तो यहाँ पे हमने माइनस नहीं यूज किया क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो फिर इसका क्या मतलब, 2 सेकंड्स के बाद वो जमीन पे पड़ा होगा, ठीक है। सो स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड
ट्राई द राउंड आफ्टर 2 सेकंड्स। ठीक है, 2 सेकंड्स के बाद वो राउंड को टच। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 व्यूअर्स। ठीक, तो इसमें आई थिंक इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इंतहाई आसान है। वो कहता है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन रह जाएंगे वो इंशाल्लाह हमारे अगले लेक्चर में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आसान, बहुत आसान। इसको पहले हम देख सकते हैं। That was question number 6. So question number 7 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बुक से हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x is equal to at square and y is equal to at represents the equation of parabola। ये देखिएगा कौन कौन सी इक्वेशन है? x is equal to at square, x is equal to at square and y is equal to 2at। ये दो इक्वेशन है। ये किसकी है? वो कहता है पैराबोला की है। y square is equal to 4ax। क्या मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन में? डेफिनेशन बताइए आप मेरे पहले लेक्चर में देखिएगा। पैरामीट्रिक इक्वेशन से मुराद है कि ये दो इक्वेशंस इसको सेटिस्फाई करती हैं। अगर सेटिस्फाई करती हैं तो फिर इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। वेरी सिंपल, यानी आप x और y की वैल्यूज इसमें पुट कर दें। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए इसका मतलब सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई कर रही है तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। ठीक है, सो ये आप इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2 और इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। हमने साबित करना है कि ये दो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। सो पुटिंग द वैल्यूज of x and y in 3। पहले और दूसरे में से हम तीसरे में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिएगा y स्क्वायर y की वैल्यू है 2at, इसका स्क्वायर वैसे का वैसा इज इक्वल टू 4a, x की वैल्यू हमारे पास है at स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into a स्क्वायर t स्क्वायर। टेन साइड और राइट साइड इक्वल है। कितना आसान काम है। ठीक है, इसका मतलब हेंस 1 and 2 are पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ किसकी वैल्यू ऑफ 3। ठीक है, तो 1 और 2 जो है वो 3 की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ये हमने साबित किया। तो व्यूअर्स आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हमें चेक करना है कि दो इक्वेशन जो है वो किसी तीसरी इक्वेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशन। कितना आसान है, दोनों वैल्यूज आप उसमें पुट करते हैं। ठीक, इसी तरह इसके ये पार्ट नंबर था हमारा 1। ठीक है, आप इसका जो पार्ट नंबर 2 है और 3 है वो भी कर सकते हैं। जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर दी है। ठीक, होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना मुश्किल, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और आप लोगों से ये मैं लाजमी कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोगों के साथ ये शेयर करें जो लोग लेक्चर्स लेना चाहते हैं, जो किसी वजह से पीछे रह गए हैं, उनको ये मेरे लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर करें। इस चैनल को प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।